मेरा पूरा नाम जसवंत राय कालड़ा है। करनाल के लोग मुझे JR कालड़ा के नाम से जानते हैं। जब मैं उस वक्त आया था 11 साल का था, 10.5। मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से था और महमूद कोट हमारा था, हमारा जिम्मेदारा था वहाँ पर। उस वक्त गांव बड़े सिंपल गांव होते थे, जिम्मेदार लोग गांव में रहते थे, दुकानें मार्केट वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती थी। कुछ हलवाई शलवाई ये वो जो ताम झाम अब बन गया है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता था। एक गांव में अगर कुछ दुकानें 2-3 होती थी, वो तकरीबन दिन में हर सब्जी भी रखता था, करियाना भी रखता था, दूध भी रखता था। उसके लिए तो खास लोगों को नहीं जाना पड़ता था, हर एक के घर में गाय भैंस तकरीबन होती थी। गाँव गए हैं पाकिस्तान वापस? जाना नहीं हुआ, कभी जाना नहीं हुआ? नहीं हुआ। कभी उम्मीद है जाने की? दिल तो करता है जाने का, लेकिन हालात पाकिस्तान के ऐसे बन जाते हैं, जब कभी बैच जाना पड़ता है। वो ले जाते हैं पर्टिकुलरली गुरुद्वारों को, संगत को ले जाते हैं या वहां जाते हैं। वो शहर में घूमने घुमाने हमारे अपने इलाकों में जाने के लिए ऐसे कोई साधन उन्होंने क्रिएट नहीं किए सरकार ने। आप क्या चाहते हैं कि आप अपना गांव देखना चाहते हैं वहाँ? बड़ा दिल करता है, पता नहीं वो क्या बन गया, शहर बन गया, गांव रहा, सड़कें कैसी हो गई। तब तो सड़कें होती नहीं थी, तब मोस्टली गांव में कच्चे रास्ते होते थे, ठेले चलते थे, बैलगाड़ी चलती थी। कि 11 साल का दौर कैसा था वहाँ गाँव का? गांव छोटे गांव थे, बड़े गांव भी थे। स्कूल बड़े गांव में होते थे, छोटे गांव में नहीं होते थे। जिस गांव में हम रहते थे वहाँ स्कूल नहीं था। स्कूल रेलवे स्टेशन के ऊपर महमूद कोट के नाम से एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ स्कूल था। वो मेरे गांव से लगभग 2-2.5 मील दूर था। हम पैदल बस्ता लेके वहाँ जाते थे और पढ़ के घंटा लगता था जाने आने में। जिस गांव में मैं रहता था, हम हिंदुओं के 8-10 मकान थे, कुछ मकान मुसलमानों के थे। इदारा हम जिम्मेदारा करते थे। जमींदारा छोड़ के आना आसान था? बड़ा मुश्किल था, भरा हुआ घर, मनताले। उस जमाने में जब वहां से हम निकले, मेरे एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे। महीने 2 महीने में शादी करनी पड़ी, लेकिन हालात बदले। नारे लगा लगा के, डंडे, लाठियां, भाले, पता नहीं क्या क्या खतरनाक हथियार हाथ में जोड़ के होता था, लेके 100-100, 80-80 आदमी के टोले आते थे, नारे लगाते थे हमारे घरों के आगे, कहते छोड़ के जाओ, नहीं जाओगे तो हम मार देंगे, लूट लेंगे। ऐसा माहौल बना रखा था। भाग के हम ऊँटों पर बैठकर आए, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आए। वहाँ हमें सुरक्षा मिली, वहाँ मिलिट्री भी थी, पुलिस भी थी। हम कुछ अपने रिश्तेदारों के घर भी थे, कुछ वहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के लोग भी तैयारी किए बैठे थे जाने की। वहाँ उन्होंने हमें अपने पास रखा और वहाँ से फिर ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी हिंदुस्तान के लिए। हम उन ट्रेनों में जैसे जैसे मिलिट्री ने हमें कहा कि कल आपने हिंदुस्तान चलना है, अपना तैयारी कर लो, फिर हम तैयारी कर। यहाँ उस गाड़ियों पे तो हम पहले जलंधर पहुंचे। जलंधर 2 रात हमें रखा गया एक स्कूल में। वहाँ रोटी सरकार देती थी, हमारे अपने कोई साधन नहीं थे, कोई सम्मान नहीं था। फिर उसके बाद हमें करनाल शिफ्ट किया गया। हम करनाल आए, करनाल हमें रेफ्यूजी कैंप थे, उसमें रखा गया। तो बड़ी परेशानी में रहते थे, बड़े बड़े आलीशान मकान थे हमारे, अच्छे काम थे, अच्छा जिम्मेदारा था। लेकिन यहाँ रेफ्यूजी की हालत तो आपको पता है, जमीन पे सोना, फड़ी डाल के सोना, एक चादर बिछा लेनी, कुछ सिस्टम ठीक नहीं था। खान पान में भी जो मिलना वही खा लेना, अपनी पसंद तो होती कुछ नहीं थी। वहाँ से हर रोज एक गाड़ी चल के आती थी हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरगढ़ के नाम से वो रेलवे स्टेशन था। एक गाड़ी चलती थी, मुझे जहाँ तक याद है। हम जिस गाड़ी पे आए वो गाड़ी फिर हमें पहले वहाँ रुकी जलंधर के बाद हमें दूसरी गाड़ी में 2 दिन बाद बिठाया गया। करनाल आए, करनाल फिर हमें 3-4 दिन स्कूल में ठहराया गया, तो हमें शिफ्ट किया गया। कितना परिवार था आप उस समय? हम उस वक्त परिवार, बड़ा परिवार था हमारा। मैं था, हम 3 भाई थे, 3 बहनें थी और माता पिता थे, चाचा थे, चाची थे। ऐसे एक परिवार था जो उस गांव से निकल कर हम आए थे। मजदूरी करके यहाँ कैंपस से जब हम मकानों में शिफ्ट हुए, सरकारी रोटी हमें मिलनी बंद हो गई 3-4-5 साल बाद। फिर हमें अपनी रोटी के लिए लाले पड़े हुए थे। हम हर काम कर लेते थे, मजदूरी कर लेते थे, कुली का काम कर लेते थे, कुछ भी नहीं परवाह की। और शाम को रुपया 2-3 रुपए कमा के ले जाते थे, वही घर में बैठ के राशन पानी ले आते थे और खाते थे। हमारी 200 एकड़ जमीन थी वहां पर, यहाँ तो कुछ नहीं लेके आए, कुछ आ ही नहीं सकता था। भरे हुए घर, शादी का सामान रखा हुआ था, सोना रखा हुआ था, जो रखा था, जो गेहूं शेहूं, कमरे भरे पड़े थे बंद के बंद। और 2 दिन बाद हमें बाद में पता चला कि हमारे घर के ताले तोड़कर 15-20 ऊंट कचावे, समझते हैं कि नहीं समझते, वो लेकर माप में आए, हल्ला बुल्ला करके सामान लूट लाट के जिसके हाथ में जो लगा वो ले गया।
और मकान खाली कर गए। मिस तो ये था, वहां जितना प्यार था, प्रेम था,